बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन जनवरी का मिड चल रहा है और 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक का जो टाइम होता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इसके अंदर गर्मियों की जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी आप काश्त कर सकते हैं। किसी भी फसल के अंदर भरपूर पैदावार लेने के लिए जिन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें सबसे अहम चीज़ होती है सही वक्त का इंतखाब। तो ये टाइम जो सा है, अगर आप गर्मियों की कोई भी क्रॉप लगाना चाहते हैं तो बेहतरीन है कि आप इसमें डिसाइड करें कि आपने क्या लगाना है। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये है कि जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर आप कौन कौन सी क्रॉप्स लगा सकते हैं। लेकिन अब क्रॉप लगाने को तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो कौन सा ऑप्शन है जिसको लगाने से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। तो एक जनरल डिस्कशन होगी। बड़े ज़िम्मेदार हैं, रकबा ज़्यादा है, आपको कौन सी फसलों की तरफ जाना चाहिए। छोटे ज़िम्मेदार हैं, रकबा कम है, आपको कौन सी फसलों की तरफ जाना चाहिए। फिर जिन फसलों को मैं रिकमेंड करूंगा उनको रिकमेंड करने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एंड के ऊपर आपको एक ऐसी फसल बताऊंगा जिसके बारे में इस दफ़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि वो क्रॉप अगर आपने लगा ली, सही वक्त का इंतखाब कर लिया, सही बीज का इंतखाब कर लिया और क्रॉप को एंड तक ले गए, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर फसल लगाने का फैसला आदाद शुमार को देखकर किया जाता है। कंपनीज डाटा इकट्ठा करती हैं, एक एनालिसिस करती हैं कि हमारे मुल्क की ज़रूरियात कितनी है फ़लाँ चीज़ की और वो कितनी हमारे यहाँ लग चुकी है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने और एकड़ लगाने चाहिए। फिर फार्मर देखता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो डिसाइड करता है कि मैंने कितना हिस्सा इसके अंदर डालना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड बिल्कुल ही उल्टा है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जी पिछले साल किस चीज़ का रेट था तो इस साल सारे वो चीज़ लगा लो। अब जैसे पिछले साल जो बंद गोभी थी लोगों ने उसके अंदर बड़ा अच्छा पैसा कमाया, मटर के अंदर लोगों ने बड़ा अच्छा पैसा कमाया, तो इस साल मुझे तो यूँ लगता है कि 3/4 पाकिस्तान बंद गोभी के पीछे लग गया और जो बचे वो मटर के पीछे लग गए, जिसकी वजह से दोनों का रेट इंतहाई डाउन हुआ और नुकसान उठा रहे हैं। और उसके अलावा टमाटर का एक गैप आ गया, प्याज के अंदर जो गैप आया था वो तो उसके पीछे एक रीज़न थी कि कुदरती आफत थी जिसकी वजह से वो गैप आ गया। तो पता कोई नहीं है, जिस चीज़ का रेट है जी लगा लें, अगले साल वो सारे के सारे लगा लेते हैं और सारे के सारे लॉस के अंदर चले जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि जो क्रॉप मैं लगा रहा हूँ उसकी कोई जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए। तो पहली क्रॉप जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो भिंडी है, क्योंकि इसको ज़्यादा खाया जाता है और इसको उगा के इसकी तुड़ाई काफ़ी मुश्किल है, इसलिए लोग इसको मुश्किल क्रॉप समझ के ज़्यादातर अपने फार्म्स के ऊपर नहीं लगाते। तो भिंडी अगर आप अच्छे बीज का इंतखाब करते हैं और पूरा सीज़न इसको चला लेते हैं, प्रोडक्शन के अंदर कमी नहीं आने देते, बीमारियों को कंट्रोल करके देते हैं, तो भिंडी आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। बहुत कम साल इसके मंदे के आते हैं और ये अच्छा प्रॉफिट दे देती है। अगली चीज़ जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो करेला है। इसको ज़रूर लगाएं, जितना लगा सकते हैं लगाएं। टनल के ऊपर लगा सकते हैं तब भी लगाएं, नीचे रख सकते हैं तब भी लगाएं। क्यों लगाना है, मैं इसके बारे में इतना श्योर क्यों हूँ, उसकी मैं सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा। अगली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो तरबूज है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के मुताबिक तरबूज इस साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बहुत कम भी नहीं लगा। एक नॉर्मल सा एरिया लोगों ने तरबूज का लगाया, क्योंकि ज़्यादातर दरियाई बेल्ट जोन सी थी वो हमारी गंदम का रेट तेज़ होने की वजह से उसकी तरफ चली गई है। तो टनल के अंदर तरबूज कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ, नॉर्मल सा लगा हुआ है। तो ओपन फार्मिंग के अंदर जो इंशाल्लाह 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप तरबूज लगाते हैं तो आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि इसका बीज बहुत महंगा नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा स्प्रेज आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो तरबूज एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है, चाहे आप एक बड़े ज़िम्मेदार हैं चाहे आप एक छोटे ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद कोई रोज़ाना तुड़ाई नहीं है, 2 से 3 तुड़ाइयाँ होती हैं और आप बड़े आराम से फारिग हो जाते हैं। उसके बाद जो टिंडी जो फसल है इसका इस साल काफ़ी रेट डाउन रहा, जिसकी वजह से लगाने वालों को कोई हौसला नहीं है इसके बारे में, तो लोग टिंडी की तरफ फोकस थोड़ा सा कम कर रहे हैं। लेकिन इस फसल की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है फरवरी के अंदर लगने वाली टिंडी की, जो 28 जनवरी से लेके तकरीबन 10 फरवरी के दरमियान लगती रहती है, कि ये बहुत ही थोड़े दौरानिए की फसल है, 2.5 से 3 महीने की फसल होती है। उसके बाद आपकी ज़मीन फारिग हो जाती है तो आपके पास कद्दू तोरी लगाने का ऑप्शन मौजूद होता है, टिंडा लगाने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो टिंडी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका रेट जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जो कि आपके फार्म के ऊपर कम अज़ कम 1 एकड़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है बैंगन। अब बैंगन का कमाल ये है कि लगाने का ख़र्चा बहुत कम है, लेकिन इसके ऊपर स्प्रेज बहुत ज़्यादा होते हैं और खादों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात 1 एकड़ बैंगन अगर आपको मुनासिब सा भी रेट लग जाए ना,
अगर मुनासिब सा भी रेट लग जाए और आप 8 से 9 महीने बैंगन को चला लें तो 4 से 5 लाख रुपए पर एकड़ की इनकम आपको दे सकता है। लेकिन लगाएं सिर्फ वही लोग जो हर दूसरे दिन स्प्रे कर सकते हैं और अच्छी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं बड़े एरियाज़ की तरफ, बड़े फार्मर की तरफ जिनका रकबा जौन सा है वो जनवरी की 15 तारीख से फरवरी की 15 या एंड तक बेहतर है कि 15 तारीख तक फारिग हो रहा है। तो मेरा आपको मशवरा है कि कुछ भी सोचे समझे बगैर आप इस साल मकई लगा लें और आपने दाना पकाना है, साइलेज के लिए अपनी मकई नहीं देनी, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर मकई का बहरान आ सकता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास बाहर से मकई मंगवाने के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है और मकई क्योंकि इंसानों की खुराक भी नहीं है गंदम की तरह से, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेगी। जब बाहर से मकई नहीं आएगी तो पाकिस्तानी मकई जौन सी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपकी जो फीड की ज़रूरियात है उनको पूरा कर सके। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मकई लगानी चाहिए ताकि एक तो हमें बाहर से मंगवानी ना पड़े और दूसरी चीज़ जब मार्केट के अंदर मकई का रेट अच्छा हो तो उस सूरत में आपके पास स्टॉक मौजूद हो। तो जितने बड़े फार्मर हैं उनके लिए मेरी सजेशन है कि बेशक आप तरबूज की तरफ चले जाएं, बाकी सब्जियात भी लगाएं, लेकिन आपका अगर बड़ा एरिया मौजूद है जहाँ पे आप कुछ सोच रहे हैं तो मकई लगा के उसको पका लें, साइलेज के लिए ना दें। इंशाल्लाह इस साल रेट जो सा है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा मकई के दाने के लिए बीज की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, तो सही बीज का इंतखाब आपको एक भरपूर पैदावार दे सकता है। तो बड़े ज़िम्मेदार जौन से हैं उनके लिए एक मशवरा मेरा और है कि सारे के सारे बॉल्स आप एक ही बास्केट में ना डालें कि मकई लगा रहे हैं तो सिर्फ मकई की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है, लेबर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा बहुत सब्जियात की तरफ भी चले जाना चाहिए, जिसके अंदर तरबूज आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है। उसके अलावा करेला आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है। उसके अलावा बारानी इलाके, पोटोहार रीजन और दरियाई बेल्टें, वो इलाके जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, वो बड़ा ही अच्छा टाइम है 1 फरवरी के बाद से अगेता हाइब्रिड टिंडा लगाने के लिए। लेकिन अगर आपकी ज़मीन फरवरी के एंड में फारिग हो रही है, मार्च के स्टार्ट के अंदर फिर देसी जो टिंडा है वो लगाने का बड़ा ही बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि टिंडा जौन सा है वो आमतौर पे आपको अच्छी इनकम दे जाता है। जहाँ बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, बाद में आपको बड़ी अच्छी इनकम जौन सी है वो इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं करेले के बारे में। तो करेले को मैं इस साल इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ इसमें रह गई कि मैं इस साल टमाटर की कोई बहुत ज़्यादा फेवर के अंदर नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि टमाटर इस साल अभी तक बहुत तेज़ है, जबकि पंजाब के अंदर टमाटर लगने का टाइम शुरू हो चुका है। जब एक चीज़ मुस्तकिल 2 से 3 महीने के लिए तेज़ रहती है तो हमारा जो फार्मर है उसका माइंड है कि ये जब तक 4 महीने बाद मेरी क्रॉप आएगी तब भी तेज़ होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को देख के टमाटर के बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस मौजूद हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप टमाटर बिल्कुल ही ना लगाएं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप टमाटर अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा लगाएं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टमाटर के ऊपर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लगाएं लेकिन थोड़ा लगाएं। चांस लग भी सकता है और हो सकता है कि इसको कोई पूछे भी ना, क्योंकि अभी तक तेज़ है। प्याज भी तेज़ है, लेकिन प्याज का मशवरा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि प्याज का बीज शॉर्ट हो गया था, लोगों को मिला नहीं था लगाने के टाइम में, जिसकी वजह से सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। तो उसकी वजह से ये चांस है कि प्याज के अंदर आपको रेट सच मिल जाएंगे। टमाटर के अंदर मुझे डाउट है, मैं कंफर्म बात इसके अंदर नहीं कर सकता। करेले के ऊपर मैं इस साल फोकस इसलिए कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए कि करेले की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई जुलाई के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों ने करेला लगाया, जिसकी वजह से आपको दिसंबर तक करेला 50 रुपये किलो मिलता रहा। हालांकि दिसंबर के अंदर आके करेला जो है वो 100 रुपये किलो से क्रॉस कर जाता था, जिसकी वजह से वो फार्मर जिसने करेला लगाया और उसका मंडी में तो 20 रुपये किलो ही बिका है ना, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो लोगों का एतमाद उठ गया करेले से, जिसकी वजह से सीजनल करेला जो है वो मेरी अंदाजे के मुताबिक काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि अभी भी करेले का रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि बाकी फसलें सारी करेले की ख़त्म हो चुकी हैं। तो जिस बंदे का करेले के अंदर नुकसान हो चुका है वो इससे अवॉइड करेगा। हालांकि सीज़न के अंदर जो करेला आप लगाएंगे वो इस साल बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। एक वजह और भी है कि इस वक्त जितनी भी सब्जियां सारी की सारी मंदी हैं, सारी रेट जो हैं वो गिरा चुकी हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर फार्मर जो है वो या मकई की तरफ शिफ्ट होगा या दूसरी चीज़ों की तरफ शिफ्ट होगा। मकई के अंदर तो नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन सब्जियात के अंदर जो फार्मर रहेंगे उनको बचत की अच्छी उम्मीद मुझे नज़र आ रही है। तो सही क्रॉप का इंतखाब करें, सही टाइम का इंतखाब करें, सही बीज का इंतखाब करें, भरपूर पैदावार लेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। आपका मेरी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कि जो सजेशंस मैंने आपको दी हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट्स के ज़रिए। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।